बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी स्टेट मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है। ट्रंप के फैसले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, ईरान के डर से पीछे हटे हैं ट्रंप। ईरान ने ये कहा है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं। ट्रंप के 5 दिन हमले टालने पर ईरान का बयान आया है। ईरान के डर से ट्रंप पीछे हटे हैं, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं। हमने आपको दिखाया है कि कैसे ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि बीते कुछ दिनों से ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है और उसी की वजह से अमेरिका ये निर्णय ले रहा है। लेकिन इस बात को खारिज कर रहा है ईरान ने कहा है कि कोई बातचीत नहीं है। ट्रंप के 5 दिन हमले टालने पर ईरान का ये बयान आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबनीचरों की माबनीचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊँगा, देश के बाहर से जो जुड़ी हुई खबर है वह सुनाऊँगा। अब जिस तरीक़े से जो चल रहा है अमेरिका, ईरान और इसराइल को लेकर, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग तो जान चुके हैं। अमेरिका बिल्कुल पीछे हट चुका है, डोनाल्ड ट्रंप हथियार डाल चुका है, घुटनों पे आ चुका है और उसने एक ट्वीट करके अपने माफ़ीनामा भी भेजा, मैंने गलती की वो भी क्या, और जंग रोकने की बात की उसने। माफ़ीनामा यानी एक एहसान करे वैसा भेजा है उसने। जिस तरीक़े से जो माफ़ी दी जाती है या माफ़ी मांगी जाती है वैसा नहीं था ये। तो इसने जवाब भी तुरंत दे दिए ये लोग, बग़ैर कोई वक्त गंवाए के बोले कि हम तेरे को माफ़ करने वाले नहीं हैं, ना ये हम जंग रोकने वाले हैं। तेरे को तू जो करना है वो कर, हमसे जो हो सकता हम करते, या हम रहे या तू रहे, दो में से एक को तो जाना ज़रूरी है, ये कह दिया ईरान ने। इसके बाद इसने फिर दूसरी मर्तबा ट्वीट करके वहाँ के ज़िम्मेदारान से इसके ऊपर सोचने की भी बात की और इस फैसले को, अरे बाबा तेरे से ख़त्म हो गया तो बोल हाँ भाई मैं नहीं लड़ सकता, ना ये चीज़ों में आता, ना दोबारा जो है सो अपनी मर्दानगी जो है सो कमज़ोरों के ऊपर दिखाता, ना अपनी यानी जो तो मारते थे हवा में, जो तीरें चलाते थे वो नहीं होता, ये बोलते बोले। तो इसके ऊपर उसने अभी जवाब देना चाहिए। ये उसको ये मशवरा वहाँ पे ख़ुद उसके लोग, उसके कैबिनेट के ज़िम्मेदारान ने ये बात कही है, उसके ऊपर ये अभी सोच विचार कर रहा है। यानी जब दिल से बोल रहा है कि मैं जो है सो भाई ख़त्म कर देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये जंग हार गया, ये बोल रहा है कि जो है सो ये चीज़ ख़त्म कर देंगे अपन, इस पे दुनिया पे असर हो रहा। अरे किस पे भी असर होने दे, तू काम क्या क्या शुरुआत तू करा। अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था, तू सारी दुनिया को बोला आओ उसको मारो ख़त्म करेंगे, बोला कोई भी आए नहीं बीच में तेरे बीच में, क्योंकि दुनिया जानती है, सबको आँख है, कोई तेरे बीच में बिल्कुल नहीं है। जो तेरे साथ हमेशा ठहरते थे वो भी नहीं ठहरे। तो तेरी औकात तेरे को मालूम हो गई, तेरी ताकत तो उसने बता दिया दुनिया के सामने, तेरी औकात और तेरी ताकत क्या है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी तुम कोई मर्द के साथ नहीं भिड़े थे, तुम पहली मर्तबा मर्द के साथ भिड़े, तुम्हारी औकात भी मालूम हो गई, तुम्हारी ताकत का भी पता चला, सारी दुनिया को अंदाज़ा भी हो गया वो चीज़ का। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, थाली तो एक हाथ से नहीं बजती। पहली बात ये तो एक मिसरा आज मशहूर है, यानी सारी दुनिया में जाना भी जाता है। थाली बजाने के लिए दूसरा हाथ भी चाहिए, सब अक्लमंद को मालूम है ये चीज़। कोई एक पागल एक अपने आप को जो है सो समझता एक हाथ से थाली बजती है, बोले क्या बज रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्हें दुनिया में ये चीज़ डाल दी थी जहनों में,
میں تھالی بھی ایک ہاتھ سے بچاتا ہوں. یعنی میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، یہ سوچا تھا انہیں. لیکن انہوں نے یہ چیز سے لاپتہ تھا کہ سب سے بڑا پاور تو اللہ رب العزت کا ہے. وہ جس کو چاہے بنا دیتے ہیں امیر، جس کو چاہے بنا دیتے ہیں فقیر. آج جو ٹھکرا لے کے جو پھر رہا ہے انہیں، آج جس طریقے سے جو چیزوں میں ختم ہو چکا ہے، انہیں ساری دنیا سے اپنا نام و نشان مٹا لیا ہے اس نے. اب انہیں اگرچہ نہ اس کے پاس سے کوئی کچھ خریدتا، نہ کوئی خریدنے کی سوچتا. انہیں ایک ڈیمانڈ، جبکہ وہ چیزیں لیتا تھا انہیں یہ لوگوں کو بیچنے کے لیے سوئٹزرلینڈ سے تیار کرتا تھا سوئٹزرلینڈ، لیکن سب دنیا کو کیا پتا تھا امریکہ کرتا ہے. لیکن اب یہ ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہے کہ یہ تیار کرنے والا سوئٹزرلینڈ ہے. اور یقین مانیے آپ، وہ سوئٹزرلینڈ میں جو تیار کرتے ہیں، میں نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہندوستان کے زیادہ تر لوگ بھائی بنانے کام کرنے والے. ارے بھائی ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انہوں اپنے آپ کو تیسمار خاں سمجھتے تھے، اب انہوں نوک پہ آگے ہوئے، جوتی کے نوک پہ ان کو بتایا جا رہا. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.